जय हिंद। आज आपके लिए बच्चों, आज आपके लिए मित्रों, इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन चैप्टर 4 यूज ऑफ ए का प्रयोग कॉन्सेप्ट देखेंगे बच्चों। इसके पहले बच्चों मैं चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का वीडियो ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन से रिलेटेड बना चुके हैं और इसका एक प्लेलिस्ट भी बनाए हैं। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो बच्चों, उस प्लेलिस्ट को आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जितने भी ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज करवाएं। तो बच्चों, इस वीडियो में आज ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 4 यूज ऑफ ए का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ए का प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका ए का प्रयोग कहाँ होता है, इसको जानने से पहले आपको सबसे पहले काउंटेबल नाउन जानना होगा। क्या जानना होगा बच्चों, क्या जानना होगा मित्रों? काउंटेबल नाउन। तो देखिए मित्रों, काउंटेबल नाउन को हिंदी में बोलते हैं गणनीय संज्ञा। क्या बोलते हैं? गणनीय संज्ञा बोलते हैं। और गणनीय संज्ञा का मतलब समझिए कि यानी जिस नाउन को आप गिन लीजिएगा उसी को गणनीय संज्ञा बोलेंगे। तो चलिए इसको डिफिनेशन समझ लेते हैं। डिफिनेशन क्या लिखे हैं कि व्हाट इज, जैसे एग्ज़ाम में पूछ दे, यदि आप छोटे बच्चे हैं और यदि बड़े हैं तो आपको अच्छी तरह से इस चीज़ समझ में आ जाएगा। तो मित्रों, यदि क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज काउंटेबल नाउन, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखिएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बच्चों या मित्रों, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। यानी जिस नाउन को गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। द, एक बार और डिफिनेशन देख लीजिए, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, इसका हिंदी में डिफिनेशन क्या होता है बच्चों? जिस नाउन को गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? संज्ञा। यहाँ पर देखिए, एक चीज़ याद रखिए बच्चों कि काउंटेबल नाउन, यानी आप लोग नाउन पढ़े होंगे कहीं पर इंग्लिश ग्रामर में, तो काउंटेबल नाउन का मतलब हुआ कि काउंटेबल नाउन का अर्थ ये हुआ कि नाउन जो होता है, नाउन का एक पार्ट होता है काउंटेबल नाउन। जब मैं नाउन इंग्लिश ग्रामर में स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पर क्लियर करके बताऊँगा आखिर नाउन में काउंटेबल नाउन को क्यों रखा गया है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यूज ऑफ ए का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो अभी हम नाउन के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे बच्चों, नहीं करेंगे मित्रों। तो यहाँ पर समझिए मित्रों, एग्जाम्पल्स क्या होता है काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा का? डॉग, DOG, डॉग, डॉग माने कुत्ता। उसके बाद देखिए CAT, कैट, कैट माने बिल्ली। COW, काव, काव माने गाय। HORAC, हॉर्स, हॉर्स माने घोड़ा। PEN, पेन, पेन माने कलम। PENCIL, पेंसिल, पेंसिल माने पेंसिल। CAP, कैप, कैप माने टोपी। BOY, बॉय, बॉय माने लड़का। MANGO, मैंगो, मैंगो माने आम। GIRL, गर्ल, गर्ल माने लड़की। CHILD, चाइल्ड, चाइल्ड माने बच्चा, एक्सेट्रा। तो डॉग, कैट, काव, हॉर्स, पेन, पेंसिल, कैप, बॉय, मैंगो, गर्ल, चाइल्ड, एक्सेट्रा, ये सभी क्या है बच्चों? ये सभी किसका एग्जाम्पल है? ये सभी मित्रों जो एग्जाम्पल है ये काउंटेबल नाउन है, यानी गणनीय संज्ञा का उदाहरण यानी एग्जाम्पल है। यानी इन सभी नाउन को, इस सभी जो यहाँ पर जितने भी काउंटेबल नाउन लिखा है, काउंटेबल नाउन यहाँ पर लिखा है डॉग, कैट, काव, हॉर्स, पेन, पेंसिल, कैप, बॉय, मैंगो, गर्ल, चाइल्ड, क्या इन सभी नाउन को आप काउंटिंग कर सकते हैं? अच्छी तरह से गिन सकते हैं? जैसे समझिए एग्जाम्पल में,
मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है बच्चों, क्या है मित्रों, मार्कर है। तो इस मार्कर इसी जैसा, अब इस मार्कर को आप अच्छी तरह से काउंटिंग कर सकते हैं, बता सकते हैं कि 1 मार्कर। तो इस मार्कर के पहले ए लगेगा कि एन लगेगा, यही चीज़ इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो हालांकि इस वीडियो में सिर्फ ए का ही बात कर रहे हैं, इस यूज ऑफ ए में बच्चों मित्रों ए का ही बात करेंगे। तो पेन हुआ, डॉग हुआ, कैट हुआ, इन सभी को सबसे पहले यह जानिए, क्या इन सभी नाउन को आप अच्छी तरह से काउंटिंग कर सकते हैं, गिन सकते हैं? हाँ, आप गिन सकते हैं अच्छी तरह से मित्रों। आप इन सभी नाउन को काउंटिंग कर सकते हैं। तो आप जिस नाउन को आसानी से काउंटिंग कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उस नाउन को आप क्या कहेंगे मित्रों? काउंटेबल नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन का ही हिंदी होता है गणनीय संज्ञा। क्या होता है? गणनीय संज्ञा। तो काउंटेबल नाउन समझ गए कि जिस नाउन को आप अच्छी तरह से काउंटिंग कर सकते हो उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो आप काउंटेबल नाउन समझ गए मित्रों। अब जो है मित्रों इसी वीडियो में आगे जो है कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखते हैं। अब मित्रों देखते हैं यूज ऑफ ए का कॉन्सेप्ट 2 एंड 3। तो चलिए मित्रों कॉन्सेप्ट 2 और 3 देखते हैं। तो ध्यान दीजिए मित्रों, यहाँ पर कॉन्सेप्ट 2 में लिखे हैं कि हिंदी वाक्यों में काउंटेबल नाउन के पहले एक, देखिए मित्रों यहाँ पर एक लिखल है। हिंदी वाक्यों में यहाँ पर बोल रहा है कि हिंदी वाक्यों में काउंटेबल नाउन के पहले एक, क्या बोल रहा है मित्रों? एक। देखिए बॉक्स के अंदर में हम यहाँ पर ए को घेर दें, एक। हिंदी वाक्यों में काउंटेबल नाउन के पहले एक का प्रयोग रहे या ना रहे। एक शब्द जो होता है हिंदी वाक्य में रहे या ना रहे, इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय ए या एन का प्रयोग अवश्य करें। यानी कह रहा है कि मित्रों कि हिंदी वाक्य, जैसे समझिए यहाँ पर एक हिंदी वाक्य लिखते हैं एग्जाम्पल में हम यहाँ पर लिखते हैं मित्रों, एग्जाम्पल में एक हिंदी वाक्य लिखते हैं, यह कुत्ता है, यह कुत्ता है। तो मित्रों यहाँ पर हमने लिखा एक हिंदी वाक्य, यह कुत्ता है। क्या लिखा मित्रों? यह कुत्ता है। तो मित्रों यहाँ पर समझिए कॉन्सेप्ट 2 क्या कह रहा है कि हिंदी वाक्यों में जो भी हिंदी वाक्य रहे उसमें काउंटेबल नाउन के पहले, यदि काउंटेबल नाउन है हिंदी में लिखा हुआ, जैसे यह कुत्ता है, तो कुत्ता क्या है मित्रों? अभी बताएं, क्या यह कुत्ता को आप काउंटिंग कर सकते हैं, गिन सकते हैं? तो ये कुत्ता जो है क्या है मित्रों? काउंटेबल नाउन है। लेकिन इस काउंटेबल नाउन के पहले, इस कुत्ता के पहले एक लिखा हुआ है मित्रों, इस कुत्ता के पहले एक लिखा हुआ है। ये एक शब्द यहाँ पर लिखा है मित्रों, इस जगह पर मित्रों एक, इस वाक्य में एक कहीं पर भी नहीं लिखा है। इस कुत्ता के पहले यहाँ पर एक शब्द लिखा है मित्रों? नहीं लिखा है मित्रों। तो यदि हिंदी वाक्यों में काउंटेबल नाउन है और उस काउंटेबल नाउन के पहले, इस काउंटेबल नाउन के पहले एक शब्द या एक का प्रयोग रहे या ना रहे, लिखा रहे या ना लिखा रहे, तब फिर भी इंग्लिश ट्रांसलेट जब आप करिएगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करिएगा या इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाइएगा, ट्रांसलेट करिएगा, तो उस समय ए या एन का प्रयोग अवश्य करिएगा। आप ए या एन का प्रयोग अवश्य करिएगा।
हालांकि अभी हम आपको अभी जितना भी एग्जाम्पल बताएंगे ए से ही रिलेटेड बताएंगे, एन से नहीं बताएंगे। हालांकि एक दो एग्जाम्पल बता देंगे। इसका जो एक और चैप्टर 4 चल रहा है मित्रों, चैप्टर 5 में यूज ऑफ एन का ही चैप्टर है, तो उसी में हम डिटेल में उसमें चैप्टर एन के बारे में समझेंगे। तो अभी ए के बारे में समझिए। तो कोई भी हिंदी वाक्य रहे मित्रों, उस हिंदी वाक्य में यदि काउंटेबल नाउन आपको मिल जाए, गणनीय संज्ञा मिल जाए, और उस गणनीय संज्ञा के पहले एक शब्द नहीं मिले, और जब आप उस वाक्य को इंग्लिश ट्रांसलेशन करिएगा तो उस कंडीशन में ए या एन लगने का आवश्यकता यदि पड़ेगा तो लगाइएगा, क्योंकि ए या एन यहाँ पर जो देख रहे हैं ए या एन, इसका हिंदी एक ही होता है मित्रों। ए और एन का हिंदी यदि पूछा जाए तो एक होता है। क्या होता है मित्रों? एक होता है। तो बहुत बच्चे जो छोटे टाइप के होते हैं, जो कि 8-9 क्लास के होते हैं, उसको ये कॉन्सेप्ट कम समझ में आता है कि यहाँ पर एक है ही नहीं, तो यहाँ पर एक नहीं लगाएंगे। तो इसका जैसे कि यह कुत्ता है, इसका कैसे आप बनाइएगा? इसका मित्रों आप कैसे बनाइएगा? तो इसका देखिए, दिस इज आ डॉग, दिस इज आ डॉग। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं मित्रों कि यहाँ पर ए नहीं लगाते हैं। क्यों? सोचता है कि कुत्ता के पहले यहाँ पर ए है ही नहीं, इस जगह पर एक शब्द है ही नहीं, ये शब्द नहीं है। सर बताए थे एक का इंग्लिश ए और एन होता है, एक नहीं है तो यहाँ पर ना ए लगाएंगे ना एन लगाएंगे। हालांकि आपको बताएंगे कि यहाँ ए कैसे लगा, एन कहाँ कैसे लगा, आपको बताएंगे। तो बच्चों मित्रों, एक और एन बहुत सारे बच्चे नहीं लगाते हैं, जिसके कारण से वह जो हिंदी जो ट्रांसलेट करता है उसका ट्रांसलेट क्या होता है? रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए हमेशा माइंड में रखिएगा कि जब भी काउंटेबल नाउन आप देखिएगा और उस काउंटेबल नाउन के पहले एक नहीं भी रहेगा तब फिर भी ए लगाइएगा, और एक रहेगा तो आसान से आप ए और एन लगा दीजिएगा। ये भी बच्चों के अंदर में कंफ्यूज होता है कि कहाँ पर ए लगेगा, कहाँ पर एन लगेगा, तो ये भी आज इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो मित्रों, आपने समझ गया कि कोई भी हिंदी वाक्य आप देखिएगा और उसके पहले कोई काउंटेबल नाउन रहे और काउंटेबल के नाउन के पहले एक शब्द नहीं लिखा रहे, तब फिर भी आपको ए लगाने का आवश्यकता, उस कंडीशन में उस काउंटेबल नाउन के पहले यदि ए लगाने का आवश्यकता होगा तो ए लगाइएगा, एन लगाने का आवश्यकता होगा तो एन लगाइएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3 समझिए। काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। अभी आपको बताएं, कोई भी काउंटेबल नाउन आप देखिएगा तो वहाँ पर ए या एन का प्रयोग अवश्य ही होगा मित्रों। तो चलिए अब इसका कुछ और सेंटेंस लेते हैं और उस सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, और उसके बाद आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा मित्रों। अब मित्रों, अब यहाँ पर ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन से रिलेटेड स्ट्रक्चर और कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, और इस एग्जाम्पल को उसी जो अभी जो कॉन्सेप्ट देखें 1, 2 और 3 का कॉन्सेप्ट जो देखें उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर लिखे हैं मित्रों। स्ट्रक्चर का हिंदी होता है बनावट। क्या होता है मित्रों? बनावट। तो स्ट्रक्चर लिखेंगे दिस ऑब्लिक डैट प्लस इज प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस काउंटेबल नाउन। तो ये आपका मित्रों क्या है? स्ट्रक्चर हुआ। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इस 6 एग्जाम्पल को बनाने का प्रयास करेंगे मित्रों। तो मित्रों यहाँ पर ये सबसे पहले ये देखिए कि स्ट्रक्चर पे ए और एन का बात हो रहा है, कि यहाँ पर ए और एन कहाँ पर लगेगा मित्रों, इसके बारे में समझिए। तो ए का प्रयोग कहाँ पर करना है मित्रों? तो ए का प्रयोग मित्रों जब कोई काउंटेबल नाउन है और वह काउंटेबल नाउन, ए का प्रयोग मित्रों काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे।
तो काउंटेबल नाउन कैसा होना चाहिए, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले मित्रों ए या एन का प्रयोग आपको करना है, ए या एन का प्रयोग करना है मित्रों। तो ए और एन का प्रयोग कहाँ पर होगा, कैसे करेंगे, ये थोड़ा समझिए मित्रों। जैसे कि यहाँ पर कुछ एक वर्ड लिखते हैं DOG डॉग। तो डॉग का हिंदी आप जानते हैं कुत्ता होता है मित्रों, लेकिन डॉग का हिंदी लिखना है डॉग ही, डॉग का हिंदी डॉग ही लिखिए मित्रों, ठीक। तो डॉग का हिंदी डॉग ही लिखे मित्रों। तो इस हिंदी अक्षर ये इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है डॉग और हिंदी में भी लिखा है मित्रों डॉग। तो डॉग के पहले यहाँ पर डॉग के पहले मित्रों इस जगह पर क्या लगाएंगे, ए लगेगा कि एन लगेगा। तो देखिए मित्रों डॉग का पहला अक्षर डॉ है, इसको नहीं देखना है, इधर देखना है। तो डॉग को हिंदी में डॉग लिखें और डॉग का पहला अक्षर डॉ है, और ये डॉ है मित्रों व्यंजन ध्वनि है। ये कौन सा ध्वनि है, तो व्यंजन ध्वनि या इसको व्यंजन वर्ण भी बोला जाता है मित्रों, व्यंजन ध्वनि या व्यंजन वर्ण। तो जब व्यंजन ध्वनि या व्यंजन वर्ण आ गया तो समझ जाइए कि इसके पहले आप ए लगा दीजिएगा। क्या लगाए मित्रों, ए लगा दिए। आप तो समझ गए कि जब भी कोई वर्ड है, जैसे कि कैट भी ले लीजिए, जैसे कि कैट, तो कैट को हिंदी में लिखना है कैट। तो पहला अक्षर क्या आ गया मित्रों, को आ गया, और ये को क्या है मित्रों, ये भी है आपका व्यंजन ध्वनि या व्यंजन वर्ण, इसलिए इसके पहले भी क्या लगा, ए लगा। तो अभी तक ले आप समझ गए मित्रों कि जब कोई भी व्यंजन ध्वनि, जैसे कि कोई वर्ड है, कोई भी वोकैबुलरी है, कोई भी वर्ड है, और उस वर्ड का हिंदी करिए, जैसे डॉग था तो डॉग का हिंदी किए डॉग। तो डॉ का पहला अक्षर, डॉग में पहला अक्षर डॉ मिला, डॉ क्या है, व्यंजन ध्वनि या व्यंजन वर्ण है, इसीलिए डॉग के पहले ए लगाए। उसी तरह देखिए कैट, तो कैट को भी हिंदी में किए कैट, तो को आया, को कौन सा वर्ण है, तो व्यंजन ध्वनि या व्यंजन वर्ण है मित्रों, इसलिए कैट के पहले भी क्या लगाएं मित्रों, ए लगाएं। अब ये समझते हैं मित्रों कि एन कहाँ लगेगा। अभी तक ले आपको बताएं कि ए कहाँ लगेगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए मित्रों, ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही आप करिएगा। यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो नहीं लगाना है। तो अभी सबसे पहले समझिए कि अभी जैसे डॉग कैट लिए, ये किस में था, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, इसलिए इसके पहले ए लगा। अब यहाँ पर मित्रों समझते हैं एन कहाँ लगेगा। जैसे समझिए APPLE एप्पल, तो एप्पल के पहले एन लगेगा मित्रों। कैसे लगेगा, तो एप्पल को हिंदी में करना है, लिखना है एप्पल। तो पहला अक्षर इसका भी देखना है मित्रों, ए आया। ए जो है मित्रों, ये ए क्या है, ये स्वर ध्वनि या स्वर वर्ण है मित्रों, स्वर ध्वनि या स्वर वर्ण है, इसलिए एप्पल के पहले क्या लग गया मित्रों, एन लग गया। क्या लग गया मित्रों, एन लग गया। अब मित्रों थोड़ा ये समझिए, जैसे कि एक और वर्ड लेते हैं, जैसे देखिए एक वर्ड लेते हैं एस, ASS, इसको हिंदी में लिखिए एस। तो मित्रों या एक और वर्ड लिखते हैं OX, ऑक्स। तो मित्रों यहाँ पर दो वर्ड, तीन, जैसे कि एप्पल का हिंदी लिखें एप्पल, तो पहला अक्षर ए आया। तो मित्रों यहाँ पर भी इन दोनों वर्ड एस और ऑक्स, दो और वर्ड लिए, तो एस का पहला अक्षर क्या आया मित्रों, ए आया। एस को हिंदी में ही लिखें एस, ऑक्स को हिंदी में लिखें ऑक्स। तो पहला अक्षर मित्रों यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है।
तो ए क्या है मित्रों, स्वर ध्वनि या स्वर वर्ण है, इसीलिए मित्रों एस के पहले भी क्या लग गया, एन लग गया। अब मित्रों यहाँ समझिए ऑक्स, ऑक्स में आ रहा है, आ, तो आ देखिए ये इस प्रकार का शब्द आ रहा है, आ क्या है मित्रों, स्वर ध्वनि या स्वर वर्ण है, इसीलिए इसके पहले एन लगा। तो आप समझ गए मित्रों कि ए कहाँ लगा, एन कहाँ लगा। तो समझ गए कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग करिएगा। और कैसे ए लगा, कैसे एन लगा, आप समझ गए मित्रों। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए मित्रों कि जब खाली सिंगुलर नाउन के पहले ही आप ए और एन लगाइएगा मित्रों, और कोई भी नाउन रहेगा, जैसे प्लूरल नाउन मिल गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन मिल गया। अब देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन समझिए, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन जैसे कि डॉग, तो डॉग में एस लगा दीजिए तो बन गया डॉग्स। तो डॉग्स क्या हो गया मित्रों, इसका हिंदी कुत्ते हो गया, कुत्ते। तो मित्रों यहाँ पर समझिए डॉग्स, तो डॉग्स के पहले क्या ए लगेगा, एन लगेगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करना है। समझ गए मित्रों। उसके बाद देखिए मित्रों ऑक्स, ऑक्स में ई एन जोड़ दीजिएगा तो ऑक्सेन हो जाएगा। तो ऑक्सेन का मतलब हुआ कि एक से, ऑक्स माने क्या होता है, बैल, तो ऑक्सेन माने क्या होगा, बैले, यानी एक से ज़्यादा बैल हो गया। तो इसलिए ऑक्सेन के पहले मित्रों ए और एन का प्रयोग नहीं करिए। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले मित्रों ए और एन का प्रयोग नहीं करना है। जब भी करना है आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही मित्रों ए और एन का प्रयोग करना है। समझ गए मित्रों। इस एग्जाम्पल को बनाते हैं। तो इस एग्जाम्पल में या और वह का, या और वह, या एक, या लड़का है, या एक लड़का है, या बिल्ली है, या एक बिल्ली है, वह लड़का है, वह एक नहीं, वह बल्ला है, वह एक बल्ला है। तो यहाँ समझिए मित्रों या का इंग्लिश मित्रों होता है दिस, और वह का इंग्लिश होता है मित्रों डैट। या का इंग्लिश क्या होता है मित्रों, दिस, वह का इंग्लिश डैट, और है का मित्रों इज होता है। और एक चीज़ याद रखिए मित्रों कि दिस और डैट, इन दोनों के साथ क्या लगता है मित्रों, इज लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि दिस और डैट सब्जेक्ट जो है बच्चों, दिस और डैट मित्रों सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है मित्रों, सिंगुलर सब्जेक्ट। इसलिए इज भी क्या है मित्रों, सिंगुलर वर्ब है। क्या है मित्रों, सिंगुलर वर्ब। यानी क्या समझे कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगाना है आपको, सिंगुलर ही लगाना है। तो दिस और डैट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ इज जो लगा, इज क्या है मित्रों, सिंगुलर वर्ब है। तो यह का इंग्लिश दिस, वह का इंग्लिश डैट, है का इंग्लिश इज। अब मित्रों आपको इस सेंटेंस में यह और वह का इंग्लिश पता चल गया। अब इसका जो है बनाने का प्रयास करते हैं और आप अच्छी तरह से समझिएगा। तो देखिए मित्रों यहाँ पर जो लिखा हुआ है नंबर 1 एग्जाम्पल में, यह लड़का है। अभी तकले हमने कॉन्सेप्ट 1, 2 और 3 बताए हैं, और 3 कॉन्सेप्ट में बोले थे कि हिंदी वाक्यों में एक शब्द रहे या ना रहे, हिंदी, ये मित्रों हिंदी शब्द हैं तो हिंदी वाक्य है, हिंदी वाक्य है। तो यहाँ पर मित्रों थोड़ा देखिए कि ये सब जो है हिंदी वाक्य, यह लड़का है, यह एक लड़का है। तो इसमें देखिए मित्रों यहाँ पर एक है लेकिन इसमें एक नहीं है। तो थोड़ा समझिए, हिंदी वाक्य या जितना भी हिंदी वाक्य आप देखिएगा, और उस हिंदी वाक्य में एक शब्द लिखा रहे या ना रहे,
तब फिर भी मित्रों उस कंडीशन में आप ए और एन लगाने का कोशिश करिएगा, ए और एन लगाइएगा। हिंदी वाक्यों में एक शब्द रहे या न रहे तब फिर भी ए और एन लगेगा ही मित्रों। अब यहाँ पर आप समझ गए कि ए और एक शब्द नहीं भी रहेगा तब फिर भी ए और एन लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि यदि काउंटेबल नाउन मिला उस वाक्य में, जैसे यह लड़का है, यह लड़का है, यहाँ पर लिखा है यह लड़का है, तो मित्रों इस हिंदी वाक्य में एक नहीं है, यह के बगल में या लड़का के पहले एक नहीं है, तो लड़का जो है मित्रों ये क्या है? ये काउंटेबल नाउन है मित्रों। ये क्या है मित्रों? काउंटेबल नाउन है। लेकिन ये कैसा काउंटेबल नाउन है मित्रों? तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन लगता है कि नहीं? अभी हमने बताया हाँ लगता है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले एक शब्द नहीं है तब फिर भी ए और एन लगेगा, क्योंकि लड़का क्या है मित्रों? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। आप समझ गए? चलिए अब सारा सेंटेंस को, हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो चलिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मित्रों। आपको इतना डिटेल में आपके लिए बना रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यह लड़का है, तो यह का अभी बताएं मित्रों क्या होता है? दिस, और दिस के साथ इज लगेगा। लड़का की इंग्लिश बॉय होता है, तो इसलिए यहाँ पर अ बॉय। ए का मित्रों ए जो है, ए को अ भी बोला जाता है और ए भी बोला जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, कभी कभी हम ए और अ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो दिस इज ए बॉय। तो मित्रों यहाँ समझिए कि बॉय के पहले ए क्यों लगा, अभी हमने कॉन्सेप्ट बताएं। चलिए, तो बॉय, इसको हिंदी में लिखते हैं बॉय। पहला अक्षर बो, और बो क्या है मित्रों? व्यंजन ध्वनि या व्यंजन वर्ण है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिए मित्रों? ए लगा दिए। क्या लगा दिए? ए लगा दिए। आप समझ गए यहाँ पर ए कैसे लगा? चलिए, एग्जाम्पल नंबर 2 है, यह एक लड़का है, इसका भी मित्रों क्या बनेगा? दिस इज ए बॉय। तो मित्रों यहाँ समझिए, इसमें एक नहीं था तो फिर भी ए लगाएं, और इसमें एक है तो फिर भी। एक रहने से तो बच्चों को आसान हो जाता है, लेकिन एक नहीं रहता है, ओ सेंटेंस में एक नहीं है तो हम ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि पढ़े हैं कि एक का इंग्लिश ए होता है या एन होता है। एक का इंग्लिश ए या एन होता है, वन भी होता है। एक का इंग्लिश ए भी होता है, एन भी होता है, वन भी होता है। तो नहीं है तो नहीं लगाता है बच्चा, तो गलत कर देता है। तो अब गलत आप नहीं करिएगा। 3 नंबर में है, यह बिल्ली है, तो यह का इंग्लिश मित्रों दिस, और दिस के साथ इज लगेगा, तो इसलिए दिस इज ए कैट होगा। आपको बताना होगा कि यहाँ पर एक कैसे हुआ। तो यहाँ पर समझिए मित्रों, यहाँ लिखा है कैट, तो हिंदी में भी लिखिए कैट। तो पहला अक्षर को आ रहा है, को क्या है मित्रों? व्यंजन ध्वनि है, इसलिए यहाँ पर ए लग गया। 4 नंबर में है, यह एक बिल्ली है, इसका बन जाएगा मित्रों दिस इज ए कैट। नेक्स्ट 5 नंबर में है, वह बल्ला है, तो वह का मित्रों क्या होता है? डैट। तो डैट के साथ हमेशा इज लगेगा, डैट इज ए या आ बैट। तो अब इसको हिंदी में बैट लिखिए। तो पहला अक्षर बो, और बो क्या है मित्रों? व्यंजन ध्वनि। क्या है? व्यंजन ध्वनि या व्यंजन वर्ण है, इसीलिए यहाँ पर ए लग गया मित्रों। 6 नंबर में है, वह एक बल्ला है, तो इसका मित्रों बन जाएगा डैट इज ए बैट। तो क्या समझे मित्रों? एक नहीं भी था तब फिर भी ए लगा, और एक रहने पर भी ए लगा। हालांकि हमने अभी यूज ऑफ ए के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसलिए इस सेंटेंस जितना भी एग्जाम्पल लेंगे एन का प्रयोग नहीं होगा। तो
कुछ एग्जाम्पल एन से रिलेटेड बता देंगे, हालांकि आप समझ गए। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मित्रों कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो मित्रों यहाँ पर देखिए 7 नंबर एग्जाम्पल है, वह कुत्ता है और वह का इंग्लिश क्या होता है मित्रों? डेट होता है। क्या होता है? डेट। तो दिस और डेट क्या लगा? डेट लग गया। उसके बाद क्या लगा रहे मित्रों? इज लगाना है, तो इज लगा दिए। अब मित्रों डॉग के पहले हमने बताया क्या लगेगा? तो ए लगेगा, तो ए डॉग। तो डॉग के पहले मित्रों तो DOG डॉग, तो डॉग को हिंदी में करिए डॉग। तो पहला अक्षर क्या देखने मिल रहा है? डॉ। और ये डॉ क्या है मित्रों? व्यंजन ध्वनि या व्यंजन वर्ण है, इसलिए यहाँ पर ए लगाएं। और डॉग जो है मित्रों ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। समझ गए मित्रों? अब देखिए 8 नंबर कह रहा है कि वह एक कुत्ता है और वह का इंग्लिश डैट इज ए डॉग। यानी इस 7 नंबर में एक नहीं था तो फिर भी ए लगाएं, और इसमें एक था और तब फिर भी ए लगाएं। तो हिंदी वाक्य में एक रहे या ना रहे तब फिर भी ए लगाएंगे, लेकिन नाउन कैसा होना चाहिए मित्रों? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। और उस नाउन को हम गिन सकते हैं, तभी हम उस नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे मित्रों। 9 नंबर में है वह कलम है, तो कलम है तो वह का इंग्लिश डैट, तो डैट इज ए पेन। डैट इज ए पेन हो गया मित्रों। वह एक कलम है, इसका भी मित्रों क्या बन जाएगा? डैट इज ए पेन। अब मित्रों यहाँ समझिए पेन के पहले ए क्यों लगा? क्योंकि पेन को हिंदी में लिखिए पेन, तो पहला अक्षर आया पो। अब पो क्या है मित्रों? ये व्यंजन ध्वनि या व्यंजन वर्ण है, इसलिए पेन के पहले ए लगाई दोनों जगह पर। समझ गए मित्रों? अब 11 नंबर थोड़ा ध्यान दीजिएगा मित्रों। यह सेब है, तो यह का इंग्लिश होता है मित्रों दिस। क्या होता है मित्रों? दिस। दिस के बाद क्या लगाना है? इज लगाना है। दिस के बाद इज लगाइए, क्योंकि दिस के साथ इज लगता है। सेब का इंग्लिश होता है एप्पल, तो इसीलिए मित्रों यहाँ पर होगा एन एप्पल। क्या हो जाएगा मित्रों? एन एप्पल। तो एन एप्पल के पहले ए क्यों लगा मित्रों? थोड़ा समझिए। तो APPLE एप्पल, तो हिंदी में लिखिए एप्पल। और एक चीज़ देखना है कि नाउन कैसा है? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अभी जितना भी वर्ड इसमें लगता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्योंकि वह दिस और डेट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो नाउन भी इसमें कैसा लगेगा मित्रों? सिंगुलर नाउन ही लगेगा, और सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। ये हमेशा माइंड में रखिएगा। तो पहला अक्षर ए है। ए क्या है मित्रों? स्वर वर्ण या स्वर ध्वनि है, इसलिए एप्पल के पहले एन लगा मित्रों। 12 नंबर में है, 12 नंबर में वह बैल है, तो वह का इंग्लिश होता है मित्रों डैट, तो डैट के साथ लगाएंगे इज। अब बैल है, बैल का इंग्लिश होता है ऑक्स, तो एन ऑक्स हो जाएगा मित्रों। ऑक्स के पहले एन क्यों लग गया मित्रों? समझिए यहाँ पर। तो ऑक्स, तो हिंदी में लिखिए ऑक्स। ऑक्स माने बैल होता है, बैल नहीं लिखना है, ऑक्स। तो पहला अक्षर आया आ क्या है मित्रों? स्वर वर्ण या स्वर ध्वनि है, इसलिए ऑक्स के पहले एन लगा। तो मित्रों आप समझ गए कि किसी भी जब कोई हिंदी शब्द है, हिंदी वाक्य है, हिंदी सेंटेंस है, तो इस हिंदी सेंटेंस में एक नहीं भी रहेगा तो फिर भी ए लगेगा और एन लगेगा। तो ए और एन किस कंडीशन में लगाएंगे? जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तभी ए एन लगेगा। तो मित्रों एक चीज़ ये भी आप इस कॉन्सेप्ट में समझे कि डैट, वह का इंग्लिश डैट, थोड़ा समझिएगा मित्रों। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ ध्यान से समझिएगा कि वह का इंग्लिश जो है मित्रों क्या होता है? वह का इंग्लिश होता है डैट, और यह का इंग्लिश होता है दिस। वह का इंग्लिश डैट और यह का दिस होता है। तो मित्रों डैट और दिस ये दोनों मित्रों ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट
एस से सिंगुलर और एस से सब्जेक्ट। तो ये दोनों मित्रों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो दिस डैट और दिस सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इन दोनों के साथ भी क्या लग गया मित्रों, सिंगुलर वर्ब लग गया। क्या लग गया, सिंगुलर वर्ब। और एक चीज़ माइंड में रखिएगा मित्रों, जब सिंगुलर सब्जेक्ट लगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी सिंगुलर वर्ब लगा, वर्ब क्या लगा, सिंगुलर वर्ब, और वह सिंगुलर वर्ब मेरा इज है, तो इसके साथ नाउन क्या लगेगा, तो नाउन इसके साथ मित्रों सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगेगा। क्या लगेगा मित्रों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और यही एस से सिंगुलर, सी से काउंटेबल, एन से नाउन, यही सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन हमेशा लगाते आ रहे हैं, लगाते हैं। तो आई होप इस वीडियो को देखने के लिए मित्रों धन्यवाद।